हेलो। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीकेंड एनालिसिस। हमारा गोल्ड में क्या अपकमिंग व्यू रह सकता है, ठीक है, आने वाले अपकमिंग वीक में, एंड हम कैसे ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं। ठीक है, बीटीसी तो काफ़ी फॉल वापस से एक कोशिश की थी मार्केट ने वापस से पुश करने के लिए एक न्यू रीसेंट का ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। ऑल दो मार्केट गया अभी, ठीक है, 75 के तक मार्केट आया, अभी 76 के का जैसे क्रॉस किया, देन इंस्टेंटली मार्केट वहाँ से रिवर्स होके अपने मिड जोन में कह सकते हो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आके मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस रेंज में आके देखना चाहो, ठीक है, तो मार्केट में ये एक एरिया है स्पेसिफिकली। अगर मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इस एक कंसोलिडेशन जोन का, ठीक है, ये एक जो मेरा कंसोलिडेशन का जोन था उसके एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे हमने बता रहे हैं, ठीक है, हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे निकाले हमने यहाँ से, ठीक है, जो हमारे पास अभी रीसेंट या जो इस टाइम फ्रेम का लो था वहाँ से लेके अभी के रीसेंट टॉप तक के लेवल का हमने मार्क किया। मार्क करके हमें ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे अभी सेंटर जो एरिया है जहाँ से मार्केट हमेशा अपसाइड ट्रैवल किया है उसके डाउनवर्ड ट्रैवल किया है, ठीक है, वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं किया, इसीलिए मार्केट अभी उसी प्लेस पे आके पॉज ले रहा है। अब देखते हैं कि कल की ओपनिंग जो अगर होती है, अगर डेली बेसिस पे अगर हमारी ओपनिंग होती है वो कैसी रहती है। अगर ये आई बिलीव अगर ये स्विप करके जाता मार्केट यहाँ से तो बेटर रहता। अभी भी मार्केट में स्विप नहीं किया है, अगर हम, ओके, आई बिलीव इट, या इट इज़ नॉट स्विप येट, ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे थोड़े चांसेस है कि कल मार्केट ओपनिंग में मार्केट एक छोटा सा स्विप लगा यहाँ पे, ठीक है, एक स्वीप कैंडल कह सकते हो एक नीचे आए, देन वहां से एक कैंडल बनाती हुई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे, ठीक है। अब उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में हम दो ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक स्वीप लेता है, वापस आता है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करता है, देन मार्केट वापस से अगर रीटेस्ट करता है और फिर जाता है, तो हम इस बार मार्केट में अगर हम देखना चाहें तो हम निकलता हुआ देख सकते हैं मार्केट को कहाँ के लिए, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई विच इज 78,000 और 80,000 के नियर अबाउट, ठीक है, क्योंकि 80,000 पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रिपल क्लोजिंग की थी, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप कह सकते हो या मार्केट में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हो अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट ने इन दो सेलिंग कैंडल के बीच में एक बाइंग कैंडल भी आ रखा था, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया या नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक स्विप, बट हाँ एक स्विप चाहिए होगा मार्केट में सो दैट एक प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ आए। अभी भी मार्केट में जो ये वीक बायर सेंटर कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी एग्जिट कराना पड़ेगा मार्केट को सो दैट एक अच्छा फ्यूल। अब यहाँ पे मार्केट नो डाउट बियरिश है, एक्सट्रीम बियरिश की कंडीशन में आ रखा है, तो इस सिचुएशन में लोग पैनिकली सेलिंग करने का चाहेंगे, बट वहीं पे इंस्टीट्यूशन या जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो वहीं पे एक पोजीशन क्रिएट करते हैं बाइंग की। जब सब सेलिंग में आ जाता है तो मार्केट हमेशा रिवर्स करता ही करता है, इसलिए मार्केट अगर आ रहा होता है तो आप अच्छा है कि वहाँ पे ट्रेड एक पंच कर लो, ठीक है, सेलिंग में निकालो, बट अभी इस सिचुएशन में सेलिंग देखने के लिए आपको कहाँ तक वेट करना पड़ सकता है। पॉसिबली आपको यहाँ से लेके अगर देखना ही है तो एक ये वापस स्विप करने दो, फिर नीचे क्लोजिंग, एंड देन आप यहाँ से एक नेक्स्ट लो तक के लिए देख सकते हो, ठीक है, बट अभी के केस में यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है मार्केट, सपोज दैट कल की आज की डेट में रात में भी 6 घंटे बाकी हैं, ठीक है, मार्केट इसके नीचे आके क्लोज करता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज करता है और एक बेरिश कैंडल के अगेन क्लोजिंग मिलती है हमें इस पीओसी लाइन के नीचे, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट एटलीस्ट यहाँ से लेके, ठीक है, हम 2000 तक के पॉइंट के लिए देख सकते हैं और मोर पॉइंट्स जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे मिलती है हमें, अगर H4 की भी क्लोजिंग मिल जाती है तो भी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी भी H4 को क्लोजिंग देखो, अब यहाँ पे एंगल्फ करने की कोशिश की बट एंगल्फिंग अभी नहीं है, इसीलिए आई एम नॉट 100% श्योर कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल जा सकता है या अपसाइड जा सकता है, बट हाँ पॉसिबिलिटी की अगर देखी जाए बात, तो अनलेस अनटिल इस लेवल को स्विप करता है देन अगली कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट करके फिर से उसी कैंडल, सपोज दैट यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड एक पंच करना, हाउ आई प्लान माई ट्रेड, यहाँ से एक ट्रेड कैंडल क्लोजिंग मिले, ठीक है, ठीक है, समवेयर ऐसे, एंड देन वापस से मार्केट एक यहाँ पे कुछ ऐसा सा सिनेरियो क्रिएट कर रही हो, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हम देखना चाहेंगे स्पेसिफिकली, मार्केट यहाँ से, ठीक है, एक, सॉरी,
यहाँ से एक विकआउट दे, ठीक है, और फिर उस विकआउट के बाद मार्केट अगली कैंडल क्लोज जब ओपनिंग हो रही हो तो ऊपर आए, विक ले, देन वापस से रिजेक्शन करते हुए मार्केट नीचे क्या करे, रेड में क्लोजिंग दे। अगर ये विक देना स्टार्ट करती है, ठीक है, H1 पे भी अगर क्लोजिंग देती है तो वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड, ओके। और इस केस में हमारे पास एसएल भी क्या रहेगा, जो हमारे पास रिसेंट हाई बन के आएगा, ठीक है, इस रेड कैंडल क्लोजिंग का। और यहाँ से लेके एटलीस्ट अगर आपको टारगेट करना ही है तो आप टारगेट कर सकते हैं आराम से वॉल्यूम एरिया लो तक के लिए, जो कि आपके 2000 पॉइंट होते हैं अगेंस्ट 474 और 500 पॉइंट ऑफ एसएल। यू कैन टारगेट अप टू 2000 पॉइंट, 1:4 का ट्रेड इजी रहेगा। इन द मीन टाइम आप अगर इस चीज़ को अगर होल्ड करना चाहो तो लॉन्ग टर्म में आप इसको थोड़े और इन अगर यहाँ तक आएगा इसको स्वीप कर सकता है, फिर एक छोटा सा बाउंस बैक भी मिल सकता है, फिर मार्केट एक डंप करेगा। बट यहाँ पे चांसेस आया है कि मार्केट आपको 64,000 और इसके स्वीप भी दिखा सकता है। ये ऑल्दो यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना रखा है मार्केट में, अगर हम देखना चाहें, ठीक है, आई शो इट टू यू। अब आते हैं यहाँ पे, अगर ठीक है, वो H4 पे रहते हैं मार्केट में भी हम, अगर H4 पे रहते हैं हुए हम यहाँ पे, अगर हम अपना टीपी ऑन करते हैं, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटीज को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इन लोज एरिया में मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, अच्छे यहाँ पे प्राइस एक्शन है, ठीक है। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी में हमें क्लियरली दिख रहा है विजिबल कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो हेल्दी प्राइस एक्शन हो रखा है, बैलेंस्ड भी है। फिर वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया, देन वापस से मार्केट आया इसी एक जो हायर डिमांड एरिया कह सकते हो, या आपके पास अच्छा बेस कह सकते हो, बॉटम, वहीं पे मार्केट ने आया, एक छोटा सा स्वीप दिया, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्वीप किया हल्का सा, ये आया मार्केट ने, ठीक है, रिजेक्शन लिया, देन बूम। तो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो अभी हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट आ रहा है, मार्केट ने स्वीप देने की कोशिश की, अब अच्छी एक हेल्दी बाइंग कैंडल बनी। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करके फिर मार्केट जाता है, या यहीं से मार्केट अभी रिवर्सल लेता है। आई प्रेफर कि यहाँ पे अगर मार्केट आ ही रहा है, ठीक है, अगर इफ आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है सीन कि मार्केट अभी, या तो मैं यहाँ से एक छोटे से एसएल के साथ उठा सकता हूँ मार्केट में ट्रेड, ठीक है, मार्केट वापस से आए यहाँ पे टेस्ट करे, एटलीस्ट 200-300 पॉइंट के एसएल रहेंगे, ठीक है, इंस्टेंटली। एंड आप अगले कुछ सेलिंग एरियाज तक देख सकते हो, ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग एरिया है, नो डाउट। TP1 जो आपका रहेगा वो यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया है मार्केट का, ठीक है। फिर आप यहाँ तक के लिए भी जा सकते हो, एंड देन मोर ओवर अगर आपको जाना ही है तो मार्केट में आप फिर इन हाइस तक के लिए टारगेट कर सकते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, 6000 पॉइंट्स और मोर, जो भी आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट देखना है, अगर मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है तो, ठीक है। एज ऑफ नाउ तो हमें यहाँ पे अभी बाइंग में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट यस, अभी हम अगर आते हैं देख लेते हैं क्या है। ओ गुड, बाइंग ग्रीन डॉट आ रहा है मार्केट में, एंड यस CVD भी अपना अपसाइड ट्रैवल करना चाह रहा है, एंड इन पैरेलल ओपन इंटरेस्ट भी फ्लैट हो रखा है। RSI पे भी अच्छा डाइवर्जन अभी तो नहीं है, इसीलिए अगर मार्केट जस्ट सपोज, ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग कि मार्केट, ठीक है, आने दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे टैप कर रहा होगा एंड देन बूम, अगर ये यहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिनेरियो, उस टाइम पे हमारे RSI क्या कर रहा होगा, ये भी ऐसे आके ये, ठीक है, और ये क्लियरली आपको डाइवर्जन मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से बॉटम से अगर आप देखना चाहो तो ये आपको बॉटम कहीं ना कहीं क्रिएट होते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ, इसीलिए। एंड आपका ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा होगा, CVD भी हमारा कंटिन्यूअसली ऐसे ही ऊपर पुश कर रहा होगा, ठीक है, ये आएगा थोड़ा सा आएगा फिर वापस से, इसीलिए ये सिनेरियोज अच्छे हैं मार्केट के लिए अभी की कंडीशन के लिए। बट अगर स्विप दे ही देता है, डेली कैंडल क्लोजिंग का नीचे आई जाती है, तो इन दैट केस में जस्ट गो फॉर सेल ट्रेड, ब्लाइंडली जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन में रहना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन
गोइंग अगेंस्ट द मार्केट। समटाइम रिवॉर्ड अच्छे होते हैं क्योंकि रिवर्सल में अपना शॉर्ट स्क्वीज या लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग होती है, क्योंकि मार्केट में लोग भागना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप पॉइंट्स अच्छे कैप्चर कर सकते हो। बट समटाइम यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ओनली। ओके, चलो अब बात करते हैं अपने हम मेजर पेयर के लिए, गोल्ड के लिए। गोल्ड अभी क्या कर रहा है? गोल्ड पे अगर हम डेली में आते हैं, देखते हैं मार्केट में टोटली गोल्ड का जो आपका सेंटिमेंट है अभी बियरिश है, बट कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो 3 रेड कैंडल्स मिल सकती हैं, मिल चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे अराउंड $600 तक का, $533 तक का मूव आ चुका है, ठीक है। लेट्स सी कि मार्केट अभी बाइंग कहाँ तक आ सकती है, बाइंग कहाँ से आ सकती है, ठीक है। आई जस्ट मार्क दिस लेवल एज अ बाइंग लेवल फॉर नाउ। ओके, बट थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस कम है। मार्केट ने ऑलरेडी इसी लेवल को ब्रेकआउट करके फिर इसी पे रीटेस्ट किया था, एंड देन यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो इसलिए इस पे भी 100% ही आप कह सकते हो, ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं, बट हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ अगर मुझे बाइंग के सिनेरियोज देता है मार्केट, ठीक है, डेली बेसिस पे है वैसे, ठीक है, डेली बेसिस पे तो आई डोंट नो कि कैसे इस पे ट्रेड अभी हम, या तो फिर अगर आपको स्विंग काइंड ऑफ ट्रेड अगर यहाँ पे प्लान करना है तो आप कैसे, बट वही है कि एसएल कितने बड़े आप दोगे, क्योंकि $40-50 का ऑलरेडी है, ठीक है। मार्केट ने अगर आया, एक स्पाइक दी मार्केट ने सीधा, एक लंबी सी, एंड देन वापस से ऊपर भले ही क्लोजिंग देगा, बट उस केस में आप इतना बड़ा एसएल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी, बट ये एक अच्छा बाइंग लेवल आपके लिए निकल के आ सकता है। ये एक बाउंसिंग लेवल रहेगा, मार्केट में आएगा, देन यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस लेके देन वापस रीटेस्ट एंड देन बूम। और ये भी आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट पूरी तरीके से आपके पास बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बाउंस रहेगा, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी बाउंस फॉर नेक्स्ट सेलिंग इन द मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेलिंग के लिए हम कैसे देखना चाहेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कंटिन्यूअस क्या है, सेलिंग कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स आ रखी हैं। लेट्स पुट अ फिबोनाची ऑन दिस फ्रॉम द रीसेंट रेड टू टिल नाउ। ओके, ये मार्केट के पास एक अच्छा गोल्डन पॉकेट एरिया आपके पास आ रहा है। गोल्डन पॉकेट एरिया आपके पास 0.5 से भी है, बट आई प्रिफर, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी, आई प्रिफर दिस। ओके, दिस इज द सेलिंग एरिया फॉर मी, एंड अगर मार्केट में थोड़ा सा मुझे और यहाँ पे सेंटीमेंट, यहाँ पे या सेंटीमेंट कह सकते हो, या अगर मुझे यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है सपोज दैट यहाँ तक, अब डेली बेसिस पे तो आई एम नॉट श्योर कि मार्केट में अभी यहाँ पे रेड कैंडल आने वाली, ग्रीन कैंडल वाली, बट फॉर श्योर ये मार्केट टैप कर सकता है कल की डेट में। कल नहीं करेगा तो परसों कर सकता है अगर यहाँ से, लेकिन अगर इंस्टेंटली यहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो आई सी नेक्स्ट सेलिंग फ्रॉम दिस सेम लेवल 4800 समवेयर, ठीक है। 40, अभी $350 का मूव एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, $300 के अराउंड, 300-350। बट अगर यहाँ से मार्केट अगर अगली रेड कैंडल आती है, डेफिनेटली यहाँ पे आप मार्केट में इन लेवल्स तक के लिए देख सकते हो, कल मार्केट ओपन होते ही मार्केट में आपके पास, ठीक है, यहाँ से लेके अगले आपको $100 का मूव और 150-170 डॉलर्स तक के मूव एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में है। जैसे मार्केट बाइंग में कंटिन्यूअसली गया था, तो यू शुड ऑल्सो लुक फॉर नेक्स्ट सेलिंग इन द गोल्ड ट्रेड, राइट। I'll just remove this. Okay, let's find the recent levels from where we can plan some of the trades. Okay, H1 पे आते हैं। ओके, अगर मैं H1 पे बात करता हूँ तो मार्केट में अभी तो देखो यहाँ तक के लिए काफ़ी डीप में आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो ये एक अच्छा बाइंग का लेवल देगा, इसका स्वीप पे आप मार्केट में, तो ये इसीलिए मैं कह रहा था, अब इसका यहाँ पे स्वीप हुआ सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, इसके स्वीप पे आप मार्केट में देख सकते हो 4405 इज द लेवल, की लेवल एरिया है, एंड देन वापस से अब देखो यहाँ पे एक और सिनेरियो बन चुका है मार्केट में ऑलरेडी, ये लेवल भी अगर आप देखना चाहोगे, इट्स अ गुड बाइंग लेवल एक्चुअल, ठीक है। आई जस्ट मार्क दिस,
ये आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। लेट्स सी अभी H1 पे हमारे पास क्या क्या लेवल्स आ रहे हैं। ये एक बाउंस लेवल हो सकता है आपके लिए, छोटे मोटे आपके लिए प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे आपके पास 200 300 500 पिप्स तक के मूवमेंट इजिली मार्केट में दे सकता है। अगर मार्केट आता है डायरेक्टली इसी पे टैप करता है, देन आप एटलीस्ट आप मार्केट में यहाँ से लेके $200 मतलब 2000 पिप्स, नाइस, अगर मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दिस मच टारगेट फ्रॉम द मार्केट। ओके, एंड सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई सी मार्केट वापस से ऊपर आता है, ठीक है। अगर मुझे अपने इस TGL2 लेवल से मार्केट सेलिंग में देता है, मार्केट में डेफिनेटली आई गो फॉर सम सेलिंग इन द मार्केट। ओके, ये मेरे पास एक सेलिंग का लेवल रहेगा, TGL2 का लेवल, ठीक है। एंड सेम सेम गोज विद दिस। दोनों लेवल मेरे पास सेलिंग के रहेंगे मार्केट में अभी के केस में। तो क्या क्या आया, एक यहाँ पे ये मेरे पास सेलिंग का लेवल है, ठीक है। फर्स्ट बाइंग आपके पास यहाँ से, एंड सेकेंड मेजर बाइंग आप यहाँ से देख सकते हो। टारगेट्स आपके पास अच्छे रहेंगे, ठीक है। यहाँ से अभी इंस्टेंटली मार्केट में क्या आ सकता है, मार्केट यहाँ से आएगा, इसको स्विप करता है, यहाँ पे टैप करता है, देन यहाँ से आप कुछ आ, कह सकते हो आप यहाँ तक के टारगेट कर सकते हो। मार्केट में जो भी लिक्विडिटी रिसेट की स्विप कर रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ तक के लिए $117, ये थोड़ा सा स्विंग काइंड ऑफ ट्रेड रहेगा, बट हाँ यू कैन गो फॉर दिस ट्रेड्स। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट में, राइट। लेट्स सी अदर पेयर्स। GBP क्या कर रहा है हमारे पास। जियो को तो 4 आवर पे देखते हैं। ओके, जियो अभी तक अपने पास किसी भी लेवल, एक ही अपना बाइंग का ट्रेड था, बट ये वापस से रिस्क फ्री लेके चला गया, ठीक है। अभी मार्केट अच्छे सेलिंग एरिया से मार्केट ने वापस से सेलिंग दिखाना शुरू किया है। सो व्हाट आई लुक फॉर, H1 पे आते हैं, ठीक है। ओके, मार्केट में भी बाइंग ही है, और नो, देयर इज नो ट्रेड इन Geo as of now. I'll wait for this level which we discussed in previous stream. Okay, I'll look for this trade only as of now. I'll let you know why I'm just looking for this level. H4 पे आते हैं, ठीक है। मार्केट ने एक कह सकते हो बेयरिश स्ट्रक्चर को स्वीप किया, वापस से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आया, और इस रीसेंट का जो मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, ठीक है, ये आफ्टर स्वीपिंग दिस और क्लोजिंग आई ऊपर 4 आवर पे, एंड देन यही मार्केट का क्या था, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। अब मैं मार्केट में एक अपने A+ लेवल को ही ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। तो आई विल ओनली ट्रेड दिस। अगर मार्केट में ये वापस से आया, ठीक है, आई विल जस्ट पुट प्राइस टैग, ओके, यहाँ पे है, आप देख सकते हो H4 का लेवल है, ठीक है, ये अपना A+ लेवल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से मार्किंग कर ली हमने, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, इजी रहेगा, और टारगेट भी हमें अच्छे खासे मिल सकते हैं। टारगेट अपने अकॉर्डिंग, अब यहाँ तो 150 पिप का मैंने डाल रखा है, बट हाँ यू कैन बुक एज पर योर कंफर्ट। 100 पिप्स तो आपके लिए इजी रहेगा, बट हाँ 150 180 200 और नेक्स्ट हाई सेलिंग एरियाज तक के लिए आप देख सकते हैं। सेलिंग एरियाज क्या रहेगा, अभी जहाँ से मार्केट वापस से डंप कर रहा है, तो मैं यहाँ से एटलीस्ट अगर मुझे सेलिंग एरियाज देखना ही है तो आई लुक फॉर दिस। यूरो USD भी अपना बाइंग लेवल से, ओ माय गॉड,
क्या ही बढ़िया लेवल्स जो हमने लास्ट टाइम मार्क किया था कि ये मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है, मार्केट ने टैप किया एंड देन बूम। कितने पॉइंट्स हैं अपने पास? नाइस, 200 पिप्स का ट्रेड। क्रेजी मैन। ठीक है, अब हम अगर जीयू की बात करें, ईयू की बात करें, यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो यूरो यूएसडी ने अपना ओके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके भी मार्केट ने ट्रेड पंच किया है। व्हाट आई एल्स लुक फॉर? ओके, अभी के मेरा प्लान यही रहेगा, मार्केट में ओपन होती है यहाँ से मैं शॉर्ट देख सकता हूँ। ठीक है, 5 मिनट की रेड कैंडल मिलती है, 80 पिप्स का रहेगा अपना टारगेट, और एसएल भी बहुत कम है यहाँ पे, 10 पिप्स का ही है, हार्डली आप 15 पिप्स भी रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से देन नेक्स्ट में आप बाइंग का भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अपने इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से मार्केट में अगर आपको मिलता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलती है, आप यहाँ पे इंस्टेंटली एंटर कर सकते हो एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ। आप जो भी आपको मिलता है, अभी यहाँ पे 150 पिप्स का एसएल है, बट अगर थोड़ा ऊपर से मिलता है तो 20 पिप्स का एसएल के साथ आप टारगेट कर सकते हो 170 पिप्स तक के लिए। ऑल्दो आपके पास टीपी कुछ 100 पिप्स पे आप बुक कर रहे होंगे, बट हाँ, मैक्सिमम टारगेट इसके यहाँ तक के एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या है मार्केट में। चलो, ओके, आई जस्ट प्लेस सम प्राइस टैग्स। ओके, ये आपके पास एक ये हो गया, ठीक है। देन आपके पास ये बाइंग लेवल, ये सेलिंग लेवल है अभी जहाँ पे मार्केट है वहीं से, एंड देन आपके पास ये बाइंग लेवल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट में। ओके, यूजे, यूजे में क्या चल रहा है? यूजे बाइंग तो देने से रहा, बट कहीं ना कहीं अपने सेलिंग एरिया तक जा रहा है। But I'll not look for selling. I'll look for, sorry, I'll not look for buying right now. I'll go with the selling trade. ओके, बाइंग एरिया वापस से टैप ही किया है मार्केट ने। चलो, यहाँ से अगर मिलता है तो आप देख सकते हो। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, विद द सेल ऑफ 150 पिप्स, 170 पिप्स के, सॉरी, 70 पिप 17 पिप्स के साथ आप 80-90 पिप्स तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूजे में भी। ठीक है, ये एक सिंगल ट्रेड है यूजे में भी। चलो, ठीक है। हाँ, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। ठीक है, सिल्वर भी अपना क्रैश कर ही रहा है कंटिन्यूअसली, सिल्वर सेलिंग में ही आ रहा है। ये हमने एक ट्रेड प्लान किया था कि यहाँ से आएगा अभी मार्केट में। आई बिलीव आई प्लान दिस ट्रेड,
ओके, इट इज़ नॉट विजिबल, आई गेस किसी और चार्ट पे था, बट यस, दिस वाज माय लेवल फॉर सेलिंग। एंड क्या डॉट लेवल से सेलिंग आई मार्केट में। अभी सिल्वर में भी, सिल्वर में तो फॉल है यार, इसमें तो मैं बाइंग देख ही नहीं रहा हूँ, कहीं से ही मिल जाए आप सेल कर सकते हो। बट आई प्रेफर कि मार्केट अभी जहाँ पे है छोटा सा एक बाउंस ले, ठीक है, छोटा सा एक बाइंग, not a plus level, I'll just put it as a buying opportunity, okay, मार्केट जहाँ पे भी है, ठीक है, एक सेकेंड। रिसेंट हाई, देन हम लो तक के लिए अगर आते हैं, ओके, अच्छे लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है, देन वापस से आते हैं हम इस हाई तक के लिए। ठीक है, यहाँ से आप एक बार अगर मार्केट में सपोज दैट यहाँ से मिलती है, ठीक है, व्हाट आई लुक, मार्केट में अगर वापस से थोड़ा सा डीप आता है, वापस से रीटेस्ट करता है, आप एटलीस्ट इन हाइज या यहाँ तक के सेलिंग के लेवल तक के लिए वेट कर सकते हो मार्केट में। अगर मैं H1 का लेवल पे आता हूँ, ठीक है, ये अभी क्या है हमारे पास, अगर H1 पे अगर आते हैं, ठीक है, अभी भी ये पेंडिंग है, तो हम पेंडिंग लेवल्स डेफिनेटली फॉर श्योर हम चाहेंगे हमारे पेंडिंग लेवल्स भी प्ले हो जाए, और नहीं होता है इन दोज केसेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मार्केट ये वापस से इसी यहाँ पे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है मार्केट में, तो हम अगर चाहें तो मार्केट में हम यहाँ से बाउंस और इन लेवल्स के साथ I'll set an alert uh, for myself also, okay, मैं भी यहाँ से ट्रेड करूँगा फॉर श्योर। एसएल बहुत कम रहेगा यहाँ पे, लेकिन ट्रेड बहुत बहुत अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर श्योर। सॉरी, या फॉर श्योर आई ट्रेड दिस, अगर यहाँ मिलता है डेफिनेटली आई गो फॉर दिस ट्रेड। ओके, तो चलो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, देखते हैं कल लाइव सेशन में कैसे हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान्स करते हैं, ओके, मिलते हैं लाइव, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।